देखो भाई, लास्ट हमने कवर अप किया था, आज उसके आगे कंटिन्यू करेंगे। तो हमारे 5 एडजस्टमेंट्स ऑलरेडी कवर्ड हैं, ठीक है। तो आज जो हम स्टार्ट करने वाला है छठी एडजस्टमेंट्स, और ये इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट्स है, आपको ध्यान रखना है। क्या एडजस्टमेंट है? सिंपल सा, डेप्रिशिएशन किस पे लगता है हमेशा? डेप्रिशिएशन ऑफ ऑन फिक्स्ड एसेट्स। फिक्स्ड वाले भी कौन से वाले? टेंजिबल एसेट्स। जितने भी हमारे एसेट्स होते हैं फिक्स एसेट्स, उनकी वैल्यू साल दर साल डिक्रीज करती ही करती है। तो उसका ट्रीटमेंट आप क्या करोगे? अब नॉर्मली डेप्रिसिएशन में वो एग्जैक्टली होता क्या है? डेप्रिसिएशन में डेप लगता है, तो उसकी जर्नल एंट्री मैंने आपको लिखवाई थी, क्या लिखवाई थी? डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट, और दूसरा जिस किसी पे लगेगा उसको क्रेडिट साइड पे कर देते हैं, क्योंकि एसेट्स की वैल्यू इसमें क्या होती है? कम हो जाती है। तो ये वैल्यू ऐसा जाएगी आपकी। डन। अब इसके ट्रीटमेंट की अगर बात की जाए तो इसका ट्रीटमेंट क्या है मेरा? तो उसका सिंपल से ट्रीटमेंट है, देखो। डेप्रिसिएशन अपने आप में क्या होता है? एक खर्चा होता है कि आपका एसेट्स रिड्यूस कर रहा है। तो एक तरीके से क्या है, कुछ चीज यूज हो रही है, कंज्यूम हो रही है। तो कोई भी आइटम कंज्यूम हो रही है, इसका मतलब क्या? खर्च हो रही है। तो जो भी आइटम खर्च हो रही है उसका पहला ट्रीटमेंट कहां जाएगा? खर्चे की लिस्ट में। और खर्चे कहां जाते हैं सारे? पीएनएल अकाउंट में, या तो ट्रेडिंग में। ट्रेडिंग में वो खर्चे जिनका कनेक्शन किसके साथ है? प्रोडक्शन के साथ है। डेप्रिसिएशन आपका लगेगा ही लगेगा, चाहे प्रोडक्शन करो चाहे मत करो, कोई फर्क नहीं पड़ता। इसीलिए वो कहां रिकॉर्ड होता है? पीएनएल अकाउंट में, डेबिट साइड पे। दूसरा ट्रीटमेंट, इसका दूसरा ट्रीटमेंट आप सिंपली प्लेस करेंगे कहां पे? बैलेंस शीट के अंदर। बैलेंस शीट में कहां रिकॉर्ड होगा? बैलेंस शीट में आप क्या करोगे? माइनस फ्रॉम रिस्पेक्टिव एसेट्स। जो भी फिक्स एसेट्स है जिसके ऊपर भी डैप लगाया जा रहा है उसमें से माइनस कर दो बस, और वैल्यू बाहर ले दो, खत्म काम। तो ये आपका ट्रीटमेंट रहेगा इस वाले केस के अंदर, ठीक है। जैसे क्वेश्चन आपको गिवन करके दिया हुआ है, आपको एक तरफ दिया हुआ है ट्रायल बैलेंस, ठीक है। अब ट्रायल बैलेंस में आपको क्या लिख के दी हुई है चीजें, एक बार वो देख लो। तो ऐसे आपको ट्रायल बैलेंस दिया हुआ है, और यहां आपको दिया हुआ है मशीनरी, कि भैया हमारे पास मशीनरी अवेलेबल है 1 लाख रुपए की, ठीक है। अब इस 1 लाख की मशीन के ऊपर नीचे क्वेश्चन में एडजस्टमेंट्स के अंदर, या एडिशनल इंफॉर्मेशन बोल लो आप इसे, यहां पे लिख के दिया हुआ है कि डेप्रीशिएशन वॉज चार्ज्ड ऑन मशीनरी। आपको क्या करना है? डेप्रीशिएशन लगाना है मशीनरी के ऊपर एट द रेट 10% पर एनम। हर साल क्या लगेगा? 10% का डैप लगेगा मशीन के ऊपर, ठीक है। तो ये आपको रिकॉर्ड करना है, ठीक है। कैसे रिकॉर्ड करेंगे इसे हम? तो रिकॉर्ड करने के लिए सॉल्यूशन क्या रहेगा इसका? तो सॉल्यूशन सिंपल सा, दोनों बनाओगे पीएनएल, बिकॉज हम जब क्वेश्चन करेंगे दोनों चीजें होती है हमारे पास, पीएनएल भी होता है, अपना बैलेंस शीट भी होता है। तो पीएनएल की जो डेबिट साइड है ना, वहां पर आपको क्या लिखना है? सिंपली टू डेप्रीशिएशन ऑन मशीनरी। कितना डेप लगेगा? 10%। कितना आएगी वैल्यू? 10,000। तो 10,000 वो जो खर्चा हुआ वो यहाँ रिकॉर्ड हो जाएगा। एक इफेक्ट मेरा यहाँ आ गया। दूसरा जो इंपैक्ट जाएगा वो कहाँ जाएगा? बैलेंस शीट के अंदर। अब बैलेंस शीट में इंपैक्ट कैसे रिकॉर्ड करोगे आप? तो बैलेंस शीट में इंपैक्ट किस तरफ जाएगा? ये जाएगा एसेट साइड, बिकॉज मशीनरीज कहाँ रिकॉर्ड होती हैं? एसेट्स में। तो यहां हम लिखेंगे सिंपल लेवल पे विच इज मशीनरी, और इंटरनल कॉलम में लिखेंगे वैल्यू 1 लाख। और सिंपली इसमें से क्या करोगे आप? माइनस डेप्रीशिएशन एट द रेट 10%। वैल्यू कितनी आती है? 10,000, माइनस करके वैल्यू 90,000 रुपए। दिस इज इट, खत्म। इतना ही काम करना है आपको, इसके अलावा और कुछ नहीं करना, ठीक है। तो ये हमारा डेप्रिसिएशन का एडजस्टमेंट ऐसे रिकॉर्ड करना है आपको। तो मेक श्योर जब आप रिकॉर्डिंग करो डेप्रिसिएशन वगैरह की, तो तरीके से आपको मैनेज करनी है सारी चीजें, ठीक है। रिकॉर्डिंग वगैरह प्रॉपर्ली होनी चाहिए, तब जाके चीजें समझ में आएंगी, ठीक है। ये वाला लिख लो। फिर उसके बाद अब सीधा हम क्वेश्चंस करेंगे, बिकॉज अगली जो एडजस्टमेंट्स है ना बची हुई हैं, वो सब थोड़ा अलग लेवल की हैं। उसके क्वेश्चंस हम तब करेंगे जब वो वाले एडजस्टमेंट्स लिख लेंगे। अभी जितनी एडजस्टमेंट्स हम कर चुके हैं, हम उनके क्वेश्चंस कवर अप करेंगे, ताकि चीजें एक से धीरे धीरे करके कवर होती रहे। एडजस्टमेंट्स वाला क्वेश्चन तो आएगा ही आएगा, ठीक है। वो मैंने इसलिए कराया था ताकि ये चैप्टर आपका स्ट्रांग हो जाए, ठीक है। उस चैप्टर से भी क्वेश्चन आता है, लेकिन वहां से सीओजीएस, जीपी, नेट सेल्स, वो वाले क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। ये 18 चैप्टर जो था वो इस चैप्टर का बेस है, क्वेश्चन इस चैप्टर से आता है, ठीक है। तो बेस अगर स्ट्रांग रहेगा तो आपका आगे वाला पार्ट स्ट्रांग हो जाएगा। अब देखो सबसे पहला काम क्या है, मैक्सिमम बच्चों को ना इस चैप्टर को जब करते हैं तो उन्हें ये समझ में नहीं आता है करना कैसे है, ठीक है। तरीका क्या है? बहुत बड़ा क्वेश्चन होता है। स्टेप्स हम देखने वाले हैं कि किस तरीके से हम इस वाले चैप्टर के अंदर क्या बनाएंगे फॉर प्रिपेयरिंग फाइनल अकाउंट्स, ठीक है। आप फाइनल अकाउंट्स कैसे बनाओगे, क्या क्या चीजें आप यूज करोगे, किस किस प्रोसेस को फॉलो करोगे। बहुत 3 चीजें बनानी है आपको, ट्रेडिंग, पीएनएल, बैलेंस शीट, प्लस उसके ऊपर एडजस्टमेंट्स भी है मेरे पास। तो मुझे क्या करना है? सबसे पहला पॉइंट,
पहले पॉइंट में आप क्या करोगे, सबसे पहले काम करो, क्वेश्चन को पढ़ो सीधा और टिक मार्क द आइटम्स इन ट्रायल बैलेंस। सबसे पहला ये काम करना है, ट्रायल बैलेंस के अंदर जो आइटम्स गिवन है ना उन्हें आप टिक मार्क कर लो, ठीक है, एज पर गिवन एडजस्टमेंट्स, या फिर लिखो ऑन विच एडजस्टमेंट्स आर गिवन, ऑन विच एडजस्टमेंट्स आर गिवन। भाई आपको जो एडजस्टमेंट्स गिवन हैं उनके ऊपर आपको क्या करना है, टिक लगा लेना कि मेरा भाई ये एडजस्टमेंट्स का कनेक्शन किस पर्टिकुलर आइटम के साथ है, कहां पे, ट्रायल बैलेंस में। पहला काम ये करना है। अब दूसरा काम क्या करोगे, सिंपल लेवल पे आप क्या करो, प्रिपेयर ट्रेडिंग अकाउंट। पहला अकाउंट बना लो ट्रेडिंग वाला, ट्रेडिंग अकाउंट, एंड फाइंड आउट ग्रॉस प्रॉफिट। ये तो आप आराम से बना ही लोगे, ठीक है, जो एडजस्टमेंट्स वगैरह है वो सारी कर लो, हो गया हमारा काम। ट्रेडिंग में एडजस्टमेंट्स आती हैं तो एडजस्टमेंट्स को ध्यान रखते, इसीलिए मैंने पहले एडजस्टमेंट्स को टिक लगवा लिया है। अब जब आप ट्रेडिंग अकाउंट बनाओगे ना तो जहां जहां पे एडजस्टमेंट्स हैं उन्हें रिकॉर्ड करते चलोगे, तो जैसे आप उसे रिकॉर्ड करोगे ना आपको ध्यान दिख जाएगा, अरे यार वेजेस ऐसे आपने लिखा और पता लग गया वेजेस पे एडजस्टमेंट है और आपने टिक लगा रखा है, तो जब आप वेजेस को रिकॉर्ड करोगे ना ट्रेडिंग अकाउंट में तो जो भी एडजस्टमेंट्स है उसे ट्रीट कर लो, उसका जो भी इंपैक्ट दिखाई देगा वो दिखा दो, हो गया हमारा काम, ठीक है। उसके बाद आप क्या करोगे, आप सीधा बनाओ नेक्स्ट अकाउंट विच इज प्रिपेयर P&L अकाउंट एंड बैलेंस शीट फॉर्मेट, ठीक है, बैलेंस शीट का फॉर्मेट, इन दोनों का फॉर्मेट बना लो और उसके बाद इसे खाली छोड़ दो, अभी कुछ नहीं करना। फिर उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट, रिकॉर्ड द ट्रीटमेंट ऑफ एडजस्टमेंट्स। सबसे पहला काम क्या करना है, एडजस्टमेंट्स का ट्रीटमेंट करना है, ठीक है, ऑफ गिवन एडजस्टमेंट्स। भाई जो भी एडजस्टमेंट्स गिवन है उनको रिकॉर्ड कर लो इन, ट्रेडिंग तो बना ही चुके वैसे, इन P&L एंड बैलेंस शीट। भाई जहां जहां पे जो जो एडजस्टमेंट्स रिकॉर्ड होती है उसको रिकॉर्ड करके दिखा दो और हमारा काम हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट से आप क्या करोगे, जब आपने सारी की सारी चीजें कर दी हैं उसके बाद क्या करेंगे, ट्रांसफर ऑल द रिमेनिंग आइटम्स, जो भी आइटम्स आपके रिमेनिंग रह गई हैं, रिमेनिंग आइटम्स फ्रॉम ट्रायल बैलेंस इन एप्रोप्रिएट अकाउंट और बैलेंस शीट, इन एप्रोप्रिएट अकाउंट और बैलेंस शीट। मतलब एप्रोप्रिएट अकाउंट मतलब क्या बचा, P&L अकाउंट ही बचा हो तुम्हारे पास, ठीक है, इन P&L, या इसको P&L लिख लो, इन P&L अकाउंट एंड बैलेंस शीट, बस, ठीक है। जो आइटम जहां जहां जाने वाली है उसको वहां वहां रिकॉर्ड करके हम क्या करेंगे, ट्रांसफर मार के छोड़ देंगे, और कुछ नहीं करना आपको उसके बाद, ठीक है, बस। और एट लास्ट जब ये सब कुछ हो जाएगा, होने के बाद आप क्या करोगे, फाइंड आउट नेट प्रॉफिट। अभी मैं क्वेश्चन कराऊंगा, इन्हीं स्टेप्स को फॉलो करेंगे हम, नेट प्रॉफिट या फिर लॉस फ्रॉम इन P&L अकाउंट, ये निकाल लो। फिर उसके बाद जैसे आपने निकाल लिया, निकालने के बाद क्या करेंगे, एंड ऐड या फिर सब्ट्रैक्ट इन कैपिटल, तो हम करते ही हैं बैलेंस शीट के अंदर, ठीक है। उसके बाद मेक अ टोटल ऑफ बैलेंस शीट, आप सिंपली बैलेंस शीट टोटल कर लो और वो आपका क्या आना चाहिए, सेम आना चाहिए, हो गया हमारा क्वेश्चन खत्म, ठीक है। तो दीज आर द स्टेप्स, इन्हें फॉलो करेंगे और इन्हीं को ही फॉलो करेंगे। और अभी आपको लग रहा होगा 7 स्टेप्स है कैसे होंगे, लिटरली आप जब करोगे ना आपको लगेगा ये कुछ भी नहीं है इसके अंदर, ठीक है। इनिशियली टॉपिक है बड़ा, लगता भी है यार इतना बड़ा क्वेश्चन है हम कैसे खत्म कर पाएंगे एग्जाम्स के अंदर, बट सब काम प्रैक्टिस का है। आपका प्रैक्टिस जितना स्ट्रांग रहेगा आप उतना जल्दी इस टॉपिक को कवर अप कर लो, क्वेश्चन भी आराम से खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो ये स्टेप्स लिख लो, फिर इसके ऊपर क्वेश्चंस कवर करेंगे। तो ये सब लिखने के बाद अब हम सीधा चलने वाले हैं यहाँ पे प्रैक्टिकल क्वेश्चंस के ऊपर। तो देखो प्रैक्टिकल क्वेश्चन कैसा आता है, ये हमारा तुम्हारे साइज का ही पहला ही क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन। तो हमारे स्टेप्स के हिसाब से अगर देखा जाए तो पहला स्टेप क्या लिखवाया आपको, पढ़ो जरा, क्या लिखा है पहला स्टेप, टिक मार्क। क्या टिक करना है आपको, टिक मार्क द आइटम्स इन द ट्रायल बैलेंस ऑन विच एडजस्टमेंट्स आर गिवन। तो करते हैं एक बार काम, भाई एडजस्टमेंट्स पढ़ो। पहले एडजस्टमेंट्स क्या है, क्लोजिंग स्टॉक। क्या क्लोजिंग स्टॉक का कनेक्शन इनमें से गिवन आइटम्स के ऊपर होता है किसी में, नहीं, क्यों नहीं होता, क्योंकि क्लोजिंग स्टॉक दो जगह आता है, एक तो ट्रेडिंग में आता है
एंड बैलेंस शीट में आता है और वो सेपरेटली आता है, किसी के साथ ना प्लस होता है ना माइनस होता है। दूसरा आइटम क्या लिखा है, डेप्रिसिएशन लगाना है, किस पे लगाना है, प्लांट एंड मशीनरी पे लगाना है और डिलीवरी वैन। अब ये जो डेप लगेगा ये प्लांट एंड मशीनरी और डिलीवरी वैन की एडजस्टमेंट आइटम्स को अफेक्ट करेगा। तो देखो क्या लिखा है, प्लांट एंड मशीनरी पे टिक लगा लेते हैं, इसके ऊपर टिक लगा लिया मैंने एक, और एक हमारा डिलीवरी वैन, कहाँ है डिलीवरी वैन, ये नीचे ही है, ये रहा। फिर उसके बाद अगला आइटम क्या है, रेंट आउटस्टैंडिंग। अगर रेंट आउटस्टैंडिंग है तो इसका इंपैक्ट रेंट के साथ आएगा। तो रेंट कहाँ है मेरा, ये रेंट ये रहा, ठीक है। लो जी, तीन एडजस्टमेंट्स मेरे पास अवेलेबल है, तीनों को मैंने टिक लगा लिया। मेरा अगला स्टेप क्या है, प्रिपेयर ट्रेडिंग अकाउंट एंड फाइंड आउट ग्रॉस प्रॉफिट। ठीक है भाई, तो एक काम करते हैं, ट्रेडिंग अकाउंट बना लेते हैं। ट्रेडिंग अकाउंट एक काम यही बना लो। तो सॉल्यूशन में क्या करेंगे, ट्रेडिंग बनाते हैं बस केवल। अच्छा, ट्रेडिंग किस कैसे बनाओगे, अब जब अकाउंट बनाते हो ना तो एक चीज ध्यान रखा करो, ये ऐसे चाहे कोई भी आपका चैप्टर हो प्रॉपरली मेंशन करो किसके लिए काम कर रहे हो आप। तो कौन है ये, इन द बुक्स ऑफ गुरमन। ठीक है, क्या बनाने वाले हो आप, यू आर गोइंग टू प्रिपेयर अ ट्रेडिंग अकाउंट। किस साल का बनाने वाले हो आप, यहां वो मेंशन करेंगे फॉर द ईयर एंडेड। तो यू आर गोइंग टू प्रिपेयर अ ट्रेडिंग अकाउंट फॉर 31 मार्च 2025। ठीक है, अब अकाउंट बना लेते हैं भाई। अकाउंट हमारा सिंपल सा बनेगा, ठीक है। नोट वगैरह मत करना, बाद में मत बोलना कि समझ में नहीं आया जब मैं क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। नोटिंग वगैरह बाद में करनी है सबको, ठीक है। अप्रोप्रिएट टाइम तो मिल ही जाता है। तो देखो क्या करेंगे, सबसे पहले रुपीस रुपीस पर्टिकुलर्स पर्टिकुलर्स। देखो फॉर्मेट बनाते टाइम ये आपका एक्चुअल फॉर्मेट है, इसमें से एक भी आइटम अगर आप मिस करोगे ना तो आपके मार्क्स टीचर खा जाएगा। हाँ, खाली इसका एक नंबर आराम से मिल जाता है वो 6 नंबर में से, लेकिन इसके अंदर भरा होना चाहिए मटेरियल। हाँ जी, ठीक है। तो देखो जब आप बनाओगे तो क्या क्या इसमें मैंडेटरी आइटम्स मैंने आपको लिखवाई थी, सेम वैसे ही करेंगे जैसे हमने पहले किया था। पहला ओपनिंग स्टॉक होता है इसके अंदर मैंडेटरी आइटम में से, देन परचेज, फिर माइनस परचेज रिटर्न, देन उसके बाद इधर सेल्स आती है, माइनस सेल्स रिटर्न, देन उसके बाद इधर क्लोजिंग स्टॉक। ठीक है। अच्छा, अब इतनी आइटम आ गई, अब इनमें से एक एक करके चेक करो। पहला आइटम ये बैलेंस शीट, बैलेंस शीट, एसेट्स एसेट्स एसेट्स, लायबिलिटी, परचेजेस, मिल गया परचेजेस। तो परचेज मेरा कितना है, 2 लाख का है। उसके बाद क्या है, सेल्स। अब सेल्स मेरी 4,20,000 रुपए की है, ये भी यहाँ डाल देते हैं। देन उसके बाद वेजेस, वेजेस देखो टिक लगानी है, जहां टिक लगेगा वहां हम कुछ काम करेंगे। यहाँ पे कितना अमाउंट है वेजेस का, 80,000 रुपए। ठीक है, उसके बाद कैश एट बैंक, ये नहीं आएगा। ये आपका पीएनएल, ये पीएनएल, ये ओपनिंग स्टॉक है आपका 1,60,000 रुपए का अमाउंट। ठीक है, देन मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस, रेंट तो हमारा पीएनएल का पार्ट है, मैन्युफैक्चरिंग मतलब प्रोडक्शन से कनेक्शन है इसका। तो अगर कोई भी खर्चा प्रोडक्शन से कनेक्ट करता है तो वो हमारे ट्रेडिंग में आता है। तो ये हम यही लिख लेंगे, मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस कितने का है मेरा, 15,000 का। देन उसके बाद बैड डेब्ट्स नॉर्मल, कैरेज इनवर्ड लिखा हुआ है तो इनवर्ड वाले तो इसी में आते हैं, और कुछ आउटवर्ड ना लिखा हो बस, या तो इनवर्ड लिखा हो या तो कुछ भी ना लिखा हो। आउटवर्ड लिखा होगा तो वो किसका पार्ट है, पीएनएल अकाउंट का। बस देखो सारी आइटम हो गई। सब कुछ करने के बाद आप क्या करोगे, इसमें एक लाइन या 2 लाइन जो बच रही है तुम्हारे पास उसका गैप देके इसे बैलेंस कर दो। तो क्लोजिंग स्टॉक बचा हुआ है इसमें, ये गिवन नहीं था तो ये सेम एज इट इज आ जाएगा 420। क्लोजिंग स्टॉक कितना है, ये रहा क्लोजिंग स्टॉक 1,60,000 का। बस फाइनल का अकाउंट, फाइनल वैल्यू निकाल के बैलेंस कर दो। तो ये आ रही है मेरी 580, और ये भी कितनी आनी चाहिए, 580। एक बार टोटल करके कैलकुलेट कर लेते हैं भाई कितनी कितनी वैल्यू आने वाली है। ये मेरा कितना आ रहा है, 160, 240 ये आएगा, और प्लस 31,000 रुपीज़। ठीक है, माइनस 5,80,000 रुपये। ठीक है, अच्छा परचेजेस रह गया 2 लाख रुपए का, ये परचेजेस था, ये हमारा यहाँ आ जाएगा। इसमें प्लस कर लेंगे 2 लाख रुपए। ठीक है, माइनस 5,80,000। तो फाइनल वैल्यू कितनी आ रही है, ये आ रहा है 1,09,000, और ये क्या है, दिस इज अ ग्रॉस प्रॉफिट। लो जी, मेरा सेकंड स्टेप कंप्लीट हो गया। अब आ जाओ थर्ड स्टेप पे। तो थर्ड स्टेप क्या लिखवाया तुम्हें, कि भाई आपको क्या बनाना है, आपको पीएनएल अकाउंट बनाना है और बैलेंस शीट बनानी है, दोनों एक साथ बनानी है। ठीक है, इन द बुक्स ऑफ, अच्छा चाहो तो आप एक काम करना, ट्रेडिंग अकाउंट बनाए रखा है उसके नीचे उसको एक्सटेंड कर लेना। ठीक है, एक्सटेंशन जैसे ही डालोगे आपका आधा काम तो ऐसे निकल आया। जैसे कैसे करना है तो मैं एक्सटेंड अभी दिखाया तो, चलो इसको हम एक्सटेंड ही कर लेते हैं। जो हमने बनाया था पीछे उसी को यहाँ उतार लेते हैं। तो ये वाला सेगमेंट हमने बनाया हुआ है अभी, ये वाला पूरा पार्ट। अच्छा भाई का गुस्सा हो गया।
देखो भाई, ये सारा मटेरियल हमें कॉपी करना है, अभी निकाल लेंगे उस तरफ। लो जी, ये सारी वैल्यू आ गई। अब इसी अकाउंट को जब आप बनाओगे ना, इसी को एक्सटेंड कर लेना पूरे को, ठीक है। तो इसको एक्सटेंड कैसे करना है? एक्सटेंड का मतलब आप तो कर ही सकते हो, अब सबने रजिस्टर में जब बनाओगे तो प्रॉपर तरीके से, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इसको यहां से PNL एडजस्ट कर लेंगे, ये वाला अमाउंट ये एडजस्ट कर लो, बस लाइन लगी रहने दो नीचे वाली, ये तो लगी रहेगी, ये एक्सटेंड हो जाएगा आपका, ठीक है। तो ये आपने एक्सटेंड कर लिया और हमारा PNL अकाउंट इसी के नीचे बना देना आप, ठीक है। तो ये क्या करना है आपको, ये जो अमाउंट है ये वाला, ये यहां ट्रांसफर हो जाएगा आपका, किस नाम से, बाय ग्रॉस प्रॉफिट। क्या नाम है, क्या वैल्यू आएगी, 1,09,000। डन। अच्छा, अब अगले स्टेप पे आ जाओ, देखो अगला स्टेप क्या है, ये बन गया। नेक्स्ट क्या करना है, PNL अकाउंट और बैलेंस शीट का फॉर्मेट बनाना है। तो PNL तो बन ही गया, ठीक है। अब एक काम करो, बैलेंस शीट का फॉर्मेट और बनाना पड़ेगा आपको। तो बैलेंस शीट का फॉर्मेट छोटा सा बना के साइड में डाल दो कहीं पे, जहां आपको जगह मिल जाए, ठीक है। आपको रजिस्टर्स में तो मिल ही जानी है, ठीक है। तो यहाँ साइड में बना लेते हैं, हमारे क्वेश्चन एक साथ रहेगा। छोटी सी प्रॉब्लम में ये आती है कि आपका चीजें एक साथ बनाने के लिए स्पेस चाहिए होता है आपको इसके अंदर। तो यहाँ लिखोगे एज ऑन, कब बना रहे हो आप, 31/3/2025 को, ठीक है। तो यहाँ मटेरियल इन्फॉर्मेशन जो भी बनानी होगी आपको सारी बना लेंगे। देन उसके बाद तो ये मेरा हो गया एसेट्स और ये लाइबिलिटीज। तो देखो जी, ये हमारा हो गया एसेट्स और ये लाइबिलिटीज। अच्छा, अगला स्टेप क्या है, ओके। तो ये हमने बना लिया, बनाने के बाद क्या है मेरा, देखो क्या लिखा है, रिकॉर्ड द ट्रीटमेंट ऑफ गिवन एडजस्टमेंट्स इन PNL एंड बैलेंस शीट। तो हमें क्या करना है, एडजस्टमेंट्स को पढ़ना है अब। तो एडजस्टमेंट नंबर 1 क्या थी, क्लोजिंग स्टॉक। दो जगह जाती है, एक कहां जाती है, ट्रेडिंग, हमने कर दिया, दूसरा बैलेंस शीट। तो रिकॉर्ड कर दो बैलेंस शीट में। तो ये क्या आ जाएगा, क्लोजिंग स्टॉक कितने का अमाउंट है, 1,60,000 का, ठीक है। अगले आइटम में क्या लिखा है, डेप्रीशिएशन लगाना है किस पे, प्लांट एंड मशीन और डिलीवरी वैन के ऊपर। तो डेप्रीशिएशन प्लांट एंड मशीन पे लगेगा, तो पहले यहां लिखेंगे प्लांट एंड मशीन और माइनस डेप्रीशिएशन एंड डिलीवरी वैन माइनस डेप्रीशिएशन, सबकी वैल्यू लिख लो दोनों की कितनी कितनी है। तो ये प्लांट एंड मशीनरी की वैल्यू टिक लगा रखा है, ये रहा 12 लाख रुपए और 2,60,000। तो ये कितना आएगा, 12 लाख रुपए और ये 2,60,000। अच्छा, अब देखो इनकी परसेंटेज कितनी है, डैप कितना लगेगा, प्लांट एंड मशीन में कितना डैप लग रहा है, 10%। तो 10% कितना आएगा, 1,20, और फाइनल वैल्यू कितनी आने वाली है, 10,80,000, ठीक है। देन उसके बाद इसका डैप कितना है, इसका डैप है 15%। तो इसका 15% कितना आएगा तुम्हारे पास, 3,90,000 रुपए, ठीक है। 39,000 आएगा ये, ठीक है। माइनस करके फाइनल वैल्यू बाहर आ जाएगी तुम्हारे पास 2,19,29,000 रुपए, ठीक है। 2,29,000 रुपए की वैल्यू आ गई, डन। अच्छा, अब इसका एक इफेक्ट तो ये हो गया डेप्रिसिएशन का, दूसरा कहां जाएगा, PNL अकाउंट, ठीक है। अभी लिख के ना हमने सारी चीजें, क्या लिखा हो गया, डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट एंड मशीनरी कितना लगा, 1,20, और इस पे कितना लगा। अच्छा, एक बार डिलीवरी ये प्लांट एंड मशीनरी वैल्यू चेक करना, शायद मुझे गलत लग रही है इसके अंदर, ये आई थिंक आपके जो वैल्यू 1,20,000 की है, चेक करो एक बार जिसके पास बुक अवेलेबल है। प्लांट एंड मशीनरी की वैल्यू चेक करो जरा कितनी है, ये 12 लाख है या 1,20,000 है, 12 लाख ही है ना, चलो ठीक है, अच्छा लॉस यार, ठीक है, ओके। चलो, ये मेरा पहला एडजस्टमेंट हो गया। देखो एक चीज ध्यान रखना हमेशा, हर एक एडजस्टमेंट्स का, कितने एडजस्टमेंट्स के अंदर, 3 है ना, हर एक एडजस्टमेंट का कम से कम मैंने कितने इफेक्ट लिखवाए थे, 2 इफेक्ट, 2 जगह जाएगा ही जाएगा। क्लोजिंग स्टॉक 2 जगह हो गया, प्लांटर मशीनरी और डिलीवरी वैन में डैप लगाना 2 जगह रिकॉर्ड हो गया। अगले आइटम पे क्या लिखा है, रेंट आउटस्टैंडिंग है कितना, 5,000 का, ये कहां कहां जाएगा, एक तो PNL में जाएगा, यहाँ का लिखोगे आप रेंट, और रेंट प्लस करेंगे ना आउटस्टैंडिंग वाला, क्योंकि आउटस्टैंडिंग रेंट का मतलब क्या होता है कि हमने रेंट पे नहीं किया, एक यहां भी आएगा और एक यहां भी आएगा, क्योंकि लाइबिलिटी भी है मेरे लिए वो,
अब कितनी वैल्यू है रेंट की, तो रेंट पे टिक लगा रखा था हमने, ये रहा 45,000, तो 45,000 में हमने क्या किया दिया, इसे प्लस कर दिया, देन 50,000 हो गया, होया काम। अब देखो आपने सारी एडजस्टमेंट कवर कर दी। अब जितना आपको जो नया काम था ना इस चैप्टर के अंदर वो आपने कर दिया, अब आपको सेम काम करना है वही वाला जो आप पिछले चैप्टर में सीख के आए हो। क्या सीख के आए हो, हर एक आइटम को अकॉर्डिंगली ट्रांसफर करना है। तो पहली आइटम क्या है, कैपिटल, या फिर स्टेप पे आ जाओ क्योंकि हमने वो काम कर ही लिया। स्टेप नंबर 5 क्या लिखा है, देखो क्या लिखा है, ट्रांसफर ऑल द रिमेनिंग आइटम्स फ्रॉम ट्रायल बैलेंस इन P&L अकाउंट और बैलेंस शीट। भाई जो बचे हुए आइटम है, क्या क्या बच गया है, क्या बचा, अब ये सारे आइटम उठाओ एक एक करके, कैपिटल कहां जाएगा, बैलेंस शीट, तो हम यहाँ लिखेंगे क्या, कैपिटल, ठीक है, यहाँ आ जाएगा मेरे पास कैपिटल कितने की है, क्या, नहीं नहीं नॉट नेसेसरी, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। देन ड्राइंग्स आएगा, इसमें माइनस करते हैं हम लोग, तो ड्राइंग्स है क्वेश्चन में शायद, ये रहा 70,000 का है ना, 70,000 माइनस करना पड़ेगा, माइनस करके वैल्यू 18,30,000 रुपए, ठीक है। अब प्रॉफिट या लॉस जो भी आएगा नेट लिख के छोड़ दो, बस जगह छोड़ दो इसके लिए, ठीक है, जो भी आएगा देखेंगे। अगला पॉइंट क्या था मेरा, ये हो गया, ये भी हो गया, ये दोनों हम कर चुके हैं ऑलरेडी, ये भी हो चुका है, ये भी हो चुका है। देन डेटर, डेटर कहां जाएंगे, अगेन बैलेंस शीट, तो जो भी इसकी वैल्यू है वो डाल देते हैं, विच इज 3,60,000 रुपए, तो ये आ गया मेरा 3,60,000 रुपए। अगली आइटम है मेरी क्रेडिटर, और वो लाइबिलिटी होता है, तो ये हमने क्रेडिटर्स की लाइबिलिटी कितने की है, 4,95,000 रुपीज, तो ये आ जाएगा 4,95,000 रुपीज, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, परचेजेस, ये हो चुका है, ट्रेडिंग में डाल दिया था, सेल्स भी हो चुका है, वेजेस भी हो चुका है, कैश एट बैंक क्या है, एसेट्स में आएगा 2,60,000 का, यहाँ कैश एट बैंक लिखो या बैंक लिख दो काफी है। अब इसके बाद क्या, सैलरी, सैलरी किसका पार्ट है, P&L का पार्ट है, तो यहाँ लिखेंगे सैलरीज, टू सैलरीज 80,000 का, ठीक है, 80,000 की सैलरी। उसके बाद क्या है मेरा अगला पार्ट, रिपेयर, रिपेयर भी P&L का पार्ट है, खर्चा होता है मेरा नॉर्मली, रिपेयर 18,000, ठीक है, 19,000 ना, रिपेयर 19,000 रुपए, ठीक है। अगला पॉइंट क्या है मेरा, ये हो चुका है ओपनिंग स्टॉक, रेंट हो चुका है, मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस हो चुका है, बैड डेब्ट्स क्या है, खर्चा, लॉस, लॉस हो गया ना मेरा, नुकसान हो गया भाई, पैसे मिलेंगे नहीं वापस, कितना अमाउंट है 50,000, तो ये वैल्यू कितनी आने वाली है तुम्हारे पास बैड डेब्ट्स की, यहाँ जाएगी। अच्छा ये मेरे देखो, अब मैंने एक एक करके सारे आइटम एडजस्ट किए हैं, पहले मैंने ये कर दिया पूरा पार्ट, सारे हो गए ये वाले, फिर यहाँ के सारे आइटम चेक कर लिए, ये पूरे हो चुके हैं, ये पूरे हो चुके हैं, देन सब कुछ खत्म हो गया। अब अगले स्टेप पे आ जाओ, अगला स्टेप क्या है मेरा, क्या लिखा है, फाइंड आउट नेट प्रॉफिट या फिर लॉस इन P&L अकाउंट, और उसे क्या करो, ऐड या माइनस कहां पे, कैपिटल में, तो निकालो जरा वैल्यू कितनी कितनी आती है। तो P&L अकाउंट से हम क्या निकालने वाले हैं, प्रॉफिट या लॉस जो भी आएगा देखते हैं, तो बताओ कौन सी सर बड़ी आ रही है। देखो यहाँ पे 1,09,000 ही है, और इधर तो बहुत सारी आइटम है ना, तो डेबिट साइड ही बड़ी आने वाली है मेरे पास, तो कितनी आएगी बड़ी वैल्यू, एक बार चेक कर लेते हैं। तो ये कितना आ रहा है मेरे पास, 1,20,000 रुपए प्लस 39,000 रुपीज, और प्लस 50, 1,30,000, 1,40,000, 1,90,000 और 99,000 रुपीज, ठीक है, माइनस करेंगे इसमें से 1,09,000 रुपए, तो फाइनल वैल्यू 2,49,000 रुपीज का क्या आ रहा है, लॉस आ रहा है मेरे पास, ये है ना। तो ये क्या है मेरे पास 358, ये कितना आएगा 358, टोटल जो बड़ा होता है वो डालेंगे, और यहाँ क्या आएगा तुम्हारे पास, दिस इज नेट लॉस, कितने रुपए का आ रहा था ये, 2,49,000। अब लॉस आया तो लॉस यहाँ कैपिटल में से हम क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, 2,49,000 रुपीज, ब्रैकेट में डाल देना नेगेटिव वैल्यूज को, ठीक है। तो कितनी आएगी वैल्यू माइनस करके, अब ये उठा लो, माइनस करके कितना आने वाला है, तो माइनस 18,30,000 रुपए, तो फाइनल वैल्यू 15,81,000, देन बस हो गया मेरा काम खत्म। अब इसका क्या काम करना है, इसको सेट पे प्लस कर लो पूरी पूरी वैल्यू, तो जो भी वैल्यू प्लस करके आएगी आपके पास वो आपका क्या हो गया, मेन आंसर, टोटल कर लेंगे, तो ये आ रहा है मेरे पास 20,81,000, इसको भी टोटल निकाल लो, 1,60,000 और प्लस 10,80,000 प्लस 2,29,000, और ये हो गया 6,20,000 रुपए, ठीक है। वैल्यू सेम आ रही है, कुछ गड़बड़ है, क्या रह गया, 1,000 कितने रुपए, 8,000, 8,000 कुछ था वैल्यू, 8,000 की कोई वैल्यू है नहीं, ट्रायल एक बार सारी वैल्यू चेक कर लो, बिकॉज मुझे लगता नहीं सारी वैल्यूज ठीक है इसके अंदर,
कुछ ना कुछ हो सकता है मिस्टेक हो, ठीक है। एक बार सारी चीजें चेक कर लेना, बाकी तो कुछ है नहीं क्वेश्चन में, ठीक है। बाकी टोटल एक बार चेक कर लेंगे और मेरे को कुछ नहीं मिलेगा वैसे तो, ठीक है। तो क्वेश्चन में अगर आपका कभी भी मैचिंग वगैरह नहीं हो रही है, कोई दिक्कत समझ में आ रही है, 3 चीजें चेक करो। पहली चीज क्या चेक करनी है आपको, मिसिंग आइटम फ्रॉम ट्रायल बैलेंस। क्या चेक करोगे आप, भाई ट्रायल बैलेंस में से कोई आइटम मिस तो नहीं है जो आपने छोड़ दी हो, और अगर आप तरीके से स्टेप्स फॉलो कर रहे हो तो चांस ही नहीं कि कोई आइटम छूट जाए आपका, ठीक है। दूसरा आइटम आप क्या चेक करोगे, आप अपनी कैलकुलेशन एरर चेक करो। तो हमने इस क्वेश्चन में चेक किया कि हमने यहाँ पे कैलकुलेशन एरर किया है, ठीक है। यहाँ पे माइनस करके हमने लिखा था 229,000 रुपीज, अभी 221 किया, जैसे 21 किया आपका आंसर मैच हो गया। तो दिस इज शॉर्ट ट्रिक, लेकिन ये ट्रिक तब अप्लाई कर पाओगे आप जब आपका किसी भी तरीके का एक सिंगल एरर है, सिंगल एरर। मल्टीपल एरर अगर आपके पास अवेलेबल है तो ये मैथ तो नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो ऐसी गलतियां नहीं करनी है और चीजों को शॉर्ट करते रहो, स्टेप्स को फॉलो करो, आपका आंसर मैच करेगा ही करेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट क्लास से करेंगे।